अफसोस, वादे और यकीन दहानियां, मगर इंसाफ कब मिलेगा? कराची की नन्ही निशवा संगीन गफलत के बायस दुनिया से चली गई और अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख का जुर्माना। नन्ही परी के वालिद ने हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं खामोश नहीं बैठेंगे। यकीन दिलाया गया है कि कल तक दारुल सेहत अस्पताल सील कर दिया जाएगा। जुम्मे तक अमल नहीं हुआ तो एहतजाज करेंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो कल रिपोर्ट आई थी, हमने उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि कल की तारीख में दारुल सेहत को सील किया जा रहा है। हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उससे किसी तरीके से मुतमईन नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी नहीं है। जो उन्होंने किया है उसको भी देखेंगे और जो क्रिमिनल साइड है इसका उसको भी हम देखेंगे। FIR रजिस्टर्ड है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट पर सिंध के वज़ीर आला का अदम एतमाद। दारुल सेहत अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना नामुनासिब करार दिया। निशवा की घर आमद, यकीन दिलाया बच्ची की हलाकत में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासी नुमाइंदों को आपस के झगड़े से फुर्सत नहीं, अवाम के मसाइल क्या हल होंगे? सिंध असेंबली का माहौल अजीब हो गया। गुज़िश्ता रोज हुकूमती रुकन कुलसूम चांडियों ने PTI रुकन राजा अजहर को हेडफोन दे मारा। आज इजलास में PTI रुकन जमाल सिद्दीकी हेलमेट पहन कर आ गए। तंज किया, खदशा है मेरी बहन मुझे भी हेडफोन ना दे मारे। ये हेलमेट पहन लेता हूँ और हेलमेट पहन के स्पीच कर लूँ अगर आप इजाजत दें तो। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन आज क्या लेकर आई मारने के लिए। ये असेंबली है। वज़रा की तब्दीली पर खिलाड़ियों और जियालों के लफ्जी वार जारी। असद उमर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा, बिलावल साहब आपकी हुकूमत ने 4 सूबा वज़ीर खजाना बदले थे, जबकि तरक्की की रफ्तार भी सुस्त तरीन थी। तारीख में पहली बार कर्ज दुगने हो गए। हम नाकाम हैं तो आप नाकाम तरीन और नाअहल तरीन हुए। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? खुर्शीद शाह का असद उमर को जवाब। लोग चीख रहे हैं आपने क्या रिलीफ दिया है? खाद की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क में ज़रई पैदावार भी कम हो गई है। वज़ीर आज़म पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की नाअहली की वजह से गरीब परेशान है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोकर का रद्द अमल। कहते हैं IMF से क्या मुआहदे हुए, कौम को क्यों नहीं बताया जा रहा? टेक्नोक्रेट अहम ओहदों पर फायज हो गए हैं। सवाल उठाया, क्या एजाज अहमद शाह इमरान की टीम का हिस्सा थे? किसके कहने पर एजाज शाह को वजीर दाखिला बनाया? ये भी पूछ लिया। बताया जाए अवाम के मुस्तकबिल का क्या सौदा किया। मैं तो आया था इनका एहतसाब करने और जब तक मैं जिंदा हूं मैंने इनको ना कभी कोई NRO होगी ना मैं इनको माफ करूंगा। जब तक मैं इनका पैसा वापस नहीं लेके आऊंगा मैं कभी जदोजहद नहीं रोकूंगा अपनी। वैसे मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। लुटेरों के एहतसाब के लिए आया हूँ। कौमी दौलत वापस लाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आजम का वाना में खिताब। सारी जिंदगी मुकाबले में गुजरी है, मुखालफीन को ललकार। कहा, लुटेरे जमहूरियत के नाम पर जमा हो गए हैं मगर NRO नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान बहुत सस्ते में बिक जाते हैं। कबायली इलाकों के लिए बड़े ऐलानात कर दिए। हमने कहा कि आपको वेलकम करेंगे अगर आप दोबारा आते हैं तो। बहुत अच्छी बात है। शेख रशीद का शेख रशीद पर 2 साल मुझे फोन कॉल आया था। असद उमर साहब, काबीना में वापसी का कोई इम्कान? इमरान कहते हैं वेलकम करेंगे। सहाफी का सवाल, ये तो अच्छी बात है, खुदा खैर करे। साबिक वजीर खजाना का जवाब, शेख रशीद को ग्रेट आदमी करार दे दिया। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात जारी। नैब ने जवाब जमा न कराने पर यूसुफ रजा गिलानी को दोबारा तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम को 26 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। जरदारी को तोशा खाने की गाड़ियां दी गई थी। टैक्स जाली अकाउंट से अदा किया गया, नैब का इल्जाम। जाली अकाउंट्स केस में डॉक्टर डनशाह की गिरफ्तारी, सईद गनी का इजहार हैरत। कहा, विफाक ने सूबाई मशीनरी मफलूज कर दी। गिरफ्तारी के डर से कोई काम करने को तैयार नहीं। नैब के दोहरे मयार पर एतराज है।
स्पीकर सिंध असेंबली के गिर्द नैब का घेरा तंग, आगा सिराज के खिलाफ रेफरेंस तैयार, 35 गाड़ियों और करोड़ों की जायदाद का सुराग लगा लिया। नैब का सिंध हाई कोर्ट में बयान, आगा सिराज के भाई मसीहुद्दीन और दीगर भी शामिल। अदालत का 4 हफ्ते में रेफरेंस दायर करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्काम की गफलत, 4 सद्दा के इलाके पड़ांग में पोलियो वैक्सीन कचरे में फेंक दी गई। 2020 तक काबिल इस्तेमाल थी, स्टोर कीपर मुअत्तल, तहकीकाती कमेटी कायम। मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला मुल्जिम अदालत में पेश, जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदादे पोलियो मुहिम पर शरपसंदों के वार, बुनेर की यूनियन काउंसिल एलई में दहशतगर्दी, पोलियो टीम पर फायरिंग, वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार जफर शहीद हो गया। एबटाबाद में मीरपुर पुलिस की कार्रवाई, 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स बाजियाब, मुल्जिम फैसल को गिरफ्तार कर लिया। इंतजामिया की गफलत और नाअहली, पतोकी में बिजली के खंभे में आग लग गई, तारें लटकी हुई थी, स्पार्किंग से लकड़ियों ने आग पकड़ ली, पूरे इलाके की बिजली मुअत्तल। कई बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं होती, इलाका मकीनों का शिकवा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद असगर ने एजुकेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी। 2 साल में यूनिवर्सिटी के कामयाब आगाज पर आर्मी चीफ की मुबारकबाद, आला तालीमी मयार अपनाने की हिदायत। गर्मी ने हालत खराब कर दी, हैदराबाद में लस्सी की दुकानों पर रश बढ़ गया। अवाम का कहना है दूध और दही का मिलाप गर्मी को शिकस्त दिए बगैर नहीं छोड़ता, जिस्म को तवानाई भी मिलती है। और सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स, मुल्क भर से जायरीन की सेहवन शरीफ आमद जारी। मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि अफसोस, वादे और यकीन दहानियां, मगर इंसाफ कब मिलेगा? कराची की नन्ही निशवा संगीन गफलत के बाइस दुनिया से चली गई और अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख का जुर्माना आयद किया गया। नन्ही परी के वालिद ने हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। अफसोस, वादे और यकीन दहानियां, मगर इंसाफ कब मिलेगा कुछ पता नहीं। कराची की नन्ही निशवा संगीन गफलत के बाइस दुनिया से चली गई और अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। नन्ही परी के वालिद ने हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। दारुल-ए-सेहत अस्पताल में जाँ बहक होने वाली निशवा के वालिद ने हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मसाइल के हल तक खामोश नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि यकीन दिलाया गया है कि कल दारुल-ए-सेहत को सील किया जा रहा है। जुम्मे तक यकीन दहानी पर अगर अमल नहीं हुआ तो फिर एहतजाज किया जाएगा। हमारे 2 मुतालबे थे, एक हॉस्पिटल को फ़ौरन सील किया जाए, जिस पे हमें सीएम साहब ने और हेल्थ मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है कि हम इसको 1 दिन के अंदर सील कर रहे हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि कल की तारीख़ में दारुल-ए-सेहत को सील किया जा रहा है। आईजी कलीम इमाम साहब आए थे, उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनकी गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर अमल में लाई जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आईजी साहब ने जो कमिटमेंट दी है, जो सीएम साहब ने दी है और जो हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेजो साहिबा ने जो कमिटमेंट दी है उस पर अमल होगा। वज़ीर आला सिंध ने हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि दारुल-ए-सेहत पर सिर्फ 5 लाख का जुर्माना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि निशवा की हलाकत में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्ची के वालिदैन का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। मुराद अली शाह निशवा के घर पर ताज़ियत करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। हिदायत जारी की हैं, जैसे मैंने कहा हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा है कि वो हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उससे किसी तरीके से मुतमईन नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी नहीं है। जो उन्होंने किया है उसको भी देखेंगे और जो क्रिमिनल साइड है इसका उसको भी हम देखेंगे। FIR रजिस्टर्ड है, FIR में जिन जिन लोगों के नाम हैं या जो इसके जिम्मेदारान हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ ज्यादती हो, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर चाहेंगे कि इंसाफ होता। स्टेप्स उठाए अभी तक, उनके बारे में उनको बताया, उनकी रिजर्वेशन जो थी वो सुनी और उन पे हिदायत जारी की हैं
हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी हैं, और उन्हें कहा है कि प्रॉपर एक्शन लिया जाए। तो ये थे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जो कि हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट पर मैं भी अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। और चूंकि सिर्फ 5 लाख का जुर्माना आयद किया गया है दारुल सेहत अस्पताल पर, तो उनका कहना था कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है। तो अब निशवा के वालिद कह रहे हैं कि हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट को वो भी मुस्तरद करते हैं, और वज़ीर आला सिंध ने भी कह दिया है कि वो भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रहे हैं। और सूबाई वज़ीर सेहत ने यकीन दिलाया है निशवा के वालिद को कि अस्पताल को सील कर दिया जाएगा कल तक। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। एहसन, सबसे पहले ये बताएं कि अगर अस्पताल सील होता है तो उसका तरीक़ाकार होगा क्या? देखिए किरण, अस्पताल तो सील होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि कहा, अब तक की जो रिपोर्ट और जो तहकीकात हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 90 के करीब जो स्टाफ है वो गैर तरबियत याफ्ता है। तो यकीनन नज़ला जो है वो छोटों पे ही गिरता है, तो वो स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। रही बात 5 लाख रुपए की जो इब्तिदाई तौर पर जो जुर्माना आयद किया गया था, आज निशवा के वालिद कैसर ने जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया है। हेल्थ कमीशन की जो रिपोर्ट थी जिसपे अजरा पेचो जो वजीर सेहत है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि अस्पताल को सील करेंगे, लेकिन अस्पताल सील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर के अस्पताल सील हो भी जाता है तो शहर में बेशुमार ऐसे जो है वो अताई डॉक्टर्स बैठे हैं डिस्पेंसरीज लेके, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, कोई श्रीलंका से, कोई शहर के मुख्तलिफ जगहों से जो है वो। आप ये तो कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि अस्पताल सील होगा, लेकिन अगर बिलफर्ज इस पर अमल दरामद हो जाता है, कल अस्पताल को सील कर दिया जाता है, तो फिर क्या SOPs होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरीके से सील किया जाएगा? फिर यही होगा कि हेल्थ मिनिस्टर जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसपे हेल्थ कमीशन जो है वो वहाँ पहुँचेगा, DC ईस्ट उनके हमरा होंगे, पुलिस की नफरी उनके हमरा होगी, और उसके बाद उस अस्पताल को सील किया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे ये अमल दरामद ऐसे नहीं होगा कि फ़ौरन जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए और अस्पताल सील कर दिया जाए। महीना 15 दिन का जो है वो टाइम दिया जाएगा इंतज़ामिया को कि इस तारीख को जो है ये टीम पहुँच के अस्पताल को सील करेगी। तो उससे पहले तमाम जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, और उन सबको जिनके क्लिनिक्स होते हैं उन सबको आगाह कर दिया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, पैरामेडिक स्टाफ भी होता है, यकीनी बात है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, लोग एडमिट भी होंगे इधर। तो क्या उधर खलबली नहीं मच गई है जब से ये खबर सामने आई है कि कल तक सील हो जाएगा दारुल सेहत अस्पताल? देखिए अलियाबिद, खलबली के हवाले से जब से ये निशवा वाला वाकया चल रहा है तो 50% हमने देखा वहाँ पे खड़े होकर जो लोग इलाका मकीन आते थे दारुल सेहत हॉस्पिटल, तो उन्होंने आना छोड़ दिया था, वो दीगर अस्पतालों की जानिब रुख कर रहे थे। लेकिन जो लोग वहाँ पर एडमिट हैं, जिनका क्लिनिक होता है वहाँ पे, जिनके डॉक्टर कंसल्टेंट वहाँ पे सुबह के औकात में या शाम को बैठते हैं, तो वो तो प्रेफर यही करते हैं कि जिस अस्पताल में वो क्लिनिक कर रहे हैं उसी अस्पताल में जो है वो एडमिशन हो, मरीज जो है वहीं पे दाखिल हो। तो यकीनन सबसे पहले उन क्लिनिक्स करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको आगाह किया जाएगा कि वो क्लिनिक जो है फलानी तारीख से अपना शिफ्ट कर ले, तो वो आगे जो अपना शेड्यूल है वो मेंटेन करेंगे। तो ऐसे ना अस्पताल जब सील होगा तब होगा। बताएं 90 के करीब स्टाफ वहाँ पर गैर तरबियत याफ्ता है, कोई पूछगछ की गई है, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है? अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है इस हवाले से? देखिए कार्रवाई तो जो निशवा का पोस्टमार्टम हुआ था उसमें जो नमूने हासिल किए गए थे वो नमूने जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजे गए। तकरीबन 10 से 14 दिन दरकार हैं, तब उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी और उसके बाद मौसर जो तहकीकात हैं वो आगे बढ़ सकेंगी। अभी जो तहकीकात हैं वो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे कोई ऐसी तहकीकात नहीं हो रही। निशवा के वाले से मुलाकात हो रही है, अदालत में जो है वो केस चल रहा है, उसमें जो है